अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए हमारा टॉपिक है केसेस ऑफ इमेजेस फॉर्मड बाय कनकेव लेंस। रूल्स हम पढ़ चुके हैं और रूल्स में हमने 3 रूल्स पढ़े हैं। जो पहला रूल हमने पढ़ा कि जो रे पैरेलल आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो डाइवर्ज हो जाती है और हमको लगता है कि वो फोकस से होकर डाइवर्ज हो गई है, और जो लाइट रे फोकस के थ्रू आती है वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल निकलती है। और ऐसे ही थर्ड रूल है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू आती है वो अपना पाथ चेंज नहीं करती है। अब केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे और इमेजेस हमारी कहाँ कहाँ पे बनेंगी। तो इस कॉन्केव लेंस में हमारा पहला केस है जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। इधर दो ही जगह ऑब्जेक्ट रखने के लिए बस 2 प्लेसेस हैं। एक तो इन्फिनिटी वाला प्लेस है और दूसरा प्लेस है बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो 2 ही जगहें हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट रखने के लिए। वन इज़ एट इन्फिनिटी एंड अनदर वन इज़ एनीवेयर बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। पहले केस में हम पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे। तो ये हमने पहले मिरर्स में और कॉन्वेक्स लेंस में भी देखा है कि जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो भी लाइट रेज को हम दिखाते हैं वो हम पैरेलल ही दिखाते हैं। ये हमने एक लाइट रे दिखाई है और ये दूसरी लाइट रे दिखाई है। ये इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। जब ये रिफ्रैक्शन हो जाएगी इस लाइट रे की तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। इसी तरह से ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है फ्रॉम द इन्फिनिटी, और जब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। और ये डाइवर्जिंग रेज तो कहीं पे भी नहीं मिल रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हमारा कॉन्केव लेंस है ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो जब ये लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हैं ये जब डाइवर्ज हो जाएंगी हमको लगेगा कि ये फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही हैं, ना कि ये पैरेलल आ रही हैं। हमको ये लगेगा कि ये फोकस से निकल के डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम इनको रिप्रोड्यूस करेंगे बैकवर्ड्स ऐसे। तो रिप्रोड्यूस जब हमने इनको बैकवर्ड्स किया तो हमारी जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो कहाँ पे बन गई? फोकस पे बन गई। अब हमें ये देखना है कि जो नेचर ऑफ द इमेज है वो कैसा है। तो नेचर ऑफ द इमेज है, हम देख रहे हैं कि ये एक तो वर्चुअल है क्योंकि हमने रिप्रोड्यूस करके इन लाइट रेज को मिलाया है, इसलिए इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। ठीक है। दूसरा, वर्चुअल इमेजेस और ऑलवेज इरेक्ट, तो इरेक्ट बनेगी। ठीक है। और तीसरा, बहुत ही ज़्यादा छोटी है ऑब्जेक्ट से, हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है। तो हमने पहले केस में ये देखा कि जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बन गई? एट फोकस बन गई। ठीक है, एट फोकस बन गई। और इमेज का नेचर कैसा था? एक तो वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, हाईली डिमिनिश्ड थी। तो पहला केस हम कंक्लूड करके ये याद रखेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्मड एट फोकस and the nature of the image is virtual, erect and highly diminished। दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हमारे पास क्योंकि एक ही जगह बची है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, तो हम रखेंगे दूसरी फोकस के बियॉन्ड। हमने इधर ऑब्जेक्ट रखा है, हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखेंगे लेकिन इमेज तो यहीं पे बनेगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अब हमने इधर रखा है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। एक लाइट रे को हमने दिखाया है, लाइट रेज में एरो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। एक लाइट रे को हमने पैरेलल दिखाया है, पैरेलल जो लाइट रे हो आ गई ये डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमको लगेगा ये फोकस से निकल के डाइवर्ज हो गई। ठीक है, इसीलिए हमने इसको रिप्रोड्यूस करके फोकस से मिलाया है। दूसरी लाइट रे को हमने दिखाया है कि ये जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है ये अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, रिफ्रैक्शन होके भी ऑप्टिकल सेंटर से ही निकलेगी। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो 2 लाइट रेज हैं ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? ये बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पे
इंटरसेक्ट हो गई। लेकिन ये इंटरसेक्ट कैसे होगी, क्योंकि इस पैरेलल लाइट रे को हमने रिप्रोड्यूस करके इधर इधर इंटरसेक्ट करवाया है, ठीक है। जब हमने रिप्रोड्यूस बैकवर्ड्स करके इसको इंटरसेक्ट करवाया तो इसका मतलब है हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल होगी, ठीक है। और दूसरी बात इरेक्ट होगी, वर्चुअल इमेजेस और ऑलवेज इरेक्ट। एंड तीसरी बात यह है कि ये भी स्मॉलर इन साइज है देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर इन साइज। और बन गई कहाँ, पोजीशन क्या है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। क्योंकि दूसरी जगह जो हमारी है वो हम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखें, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इमेज को यहीं पे बनना है, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। तो आपको ये हमारा दूसरा केस भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस हम ऐसे कंक्लूड करेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड anywhere between optical center and infinity, image will be always formed between optical center and focus. It will be virtual, it will be erect, and it will be smaller in size than that of the object. इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन एंड लेंस फॉर्मूला। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं।